तो जब आपने ये सिद्धि करी थी उस वक्त पर आपके साथ क्या अनुभव रहा, क्योंकि कितने दिन में हुई? देखिए, आपने कब पहली बार उसे देखा? मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पहली बार गया था ना, तो मैं 11वें दिन ही बेहोश हो गया था। अच्छा। उस टाइम तो मैंने उस टाइम रोक दिया था उसको। मेरे गुरु मैंने बोला कि तू मत ले इस सिद्धि को, क्योंकि तू शरीर पे इसको सहन नहीं कर पाएगा। मैंने कहा, फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं, मैं इसको सिद्ध करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उन्होंने दोबारा इस प्रोसेस को शुरू किया। उसमें मैं 45 डे लगे। और फर्स्ट टाइम जो 11वें दिन है ना, ये पहली जो करंट प्रशासन पहली बार जो आती है 11वें दिन आती है। अच्छा। 11वें दिन वो आती है और वो पहले अपनी मांग बताती है कि भाई मैं आपको किस रूप में लेना चाहती हूँ। वो हमें बताना पड़ता है उसको, भाई हम इस रूप में आपको लेना चाहते हैं और ये हमारा कार्य है कि इस कार्य संबंधी आपको ले, भाई जैसे हम भला करने के लिए ले रहे हैं आपको। अगर मैं आपको वाइफ के तौर पे लूँ तो भाई मैं अपने सुख के लिए ले रहा हूँ। अगर मैं किसी का भला करने के लिए ले रहा हूँ तो मैं उसको बहन या माता के रूप में लूँगा। तो हमने उसको बताया कि भाई हम आपको माता के रूप में लेना चाहते हैं। तो बोला ठीक है। फिर बोले कि किस रीज़न से? तो मैंने कहा भाई मैंने और सिद्धियाँ लिए, मैंने उनसे सबका भला ही करना चाहता हूँ, तो आपकी भी लूँगा तो मैं आप किसी का भला करने के लिए लूँगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, भाई मुझे उससे दुश्मनी है, उस दुश्मनी के लिए मैं उसको ओवरटेक करा दूंगा आपसे, वो नहीं है। मैं आपको जो चीज़ सिद्ध करूँगा तो ऐसे नहीं करूँगा। तो बोला ठीक है। फिर 11वें दिन वो चीज़ वहाँ पर वापस हट जाती है। अच्छा। फिर वापस 11वें दिन मतलब 22वें दिन वो चीज़ हमें कुछ चीज़ें देती है। वो करंट प्रशासन हमें कुछ चीज़ें देती है, उन चीज़ों को हमें धारण करना पड़ता है। अच्छा। उनको धारण करने के जैसे बाद क्या बता सकते हैं अगर? तो देखिए वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बता सकता स्टूडेंट। अच्छा। कुछ वो ऐसी चीज़ें होती है जो ओपन नहीं कर सकते। अच्छा। कि वो संसार से रिलेटेड रहती है। ठीक है। तो वो चीज़ों को हमें धारण करना पड़ता है। धारण करने के बाद हमें उस चीज़ और एक वो हमें जो चीज़ देती है उस चीज़ के ऊपर हमें उसकी क्रिया लगानी पड़ती है। अच्छा। क्रिया लगानी पड़ती है और उसका भोग लगाना पड़ता है। भोग में जैसे मदिरा का है, मांस का है, मिठाई का है, सबका अलग अलग तरह का भोग लगता है। भोग लेने के बाद वो हमारे पास वापस आती है 41वें दिन। अच्छा। 41वें दिन आने के बाद वो हमारे आमने सामने बैठती है। फिर हमारे आमने सामने जो बीच में हवन चलता है और वो अपनी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर डालती है, तब जाके ये चीज़ सिद्ध तो होती जब सामने बैठती है तो उसका कोई रूप होता है या क्या होती है? है। जैसा कैसे हम दिखती रूप है? बोले अच्छा। ऐसे तो वो एक छाया की तरह आती है। जैसे हमारे शरीर की जो छाया बने वैसे छाया की तरह आती है। लेकिन जब हमें उसको रूप दे दें कि भाई हम आपको माता के रूप में डाल लेना चाहते हैं, तो वो एक जो माता के रूप में जैसा उनका शरीर बनता है, जैसे हार श्रृंगार होता है, वैसा रूप लेके वो हमारे सामने आती है। हर पल आपके साथ रहती है? हाँ। या जब बुलाएंगे तब आएगी? देखिए ऐसे तो हर पल साथ ही है। अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी है तो वो हमारे सुरक्षा के लिए आएगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, आप बोलो कि उसको यहाँ बुला के दो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे को जेब में पड़ी है मैं उसको बुला के यहाँ। अच्छा, यहाँ पॉडकास्ट में आते हैं लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे पास 8 लोग हैं, मेरे पास 5 प्रेत हैं, मेरे पास 2 प्रेत हैं, या मेरे पास ये सिद्धि है, देखो यहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है। ये सब होता है? देखिए उसमें मैं आपको बताता हूँ 50% सच भी है, 50% झूठ भी है। अच्छा। देखिए सच ऐसा है कि कुछ लोगों के पास होती है, ठीक है, लेकिन जो रियल होंगे ना वो ऐसे नहीं शो करेंगे कि भाई मेरे पास यहाँ खड़ी है। अगर मेरे पास यहाँ भी कोई अगर खड़ा है ना तो मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा भाई ये चीज़ मेरे पास खड़ी है, मैं मुझे उसका ढिंडोरा पीटने से क्या फ़ायदा। ढिंडोरा पीटने से, और जिसका पास नहीं होगा ना वो ढिंडोरा पीटेगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं यहाँ बुला दूंगा, ये यहाँ कर दूंगा, इस लाइट को ऐसे हिला दूंगा, वो सब रियल नहीं है। अच्छा, तो इतने सारे पॉडकास्ट में जो लाइट हिल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सब आप कह रहे हो कि ये सब झूठ है? मैं खुद बोल रहा हूँ झूठ है। रियल वही है जो है। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि भाई उस चीज़ को दिखाओ तो मुझे उसका शो करने, मैं यहाँ पर आपके पास पॉडकास्ट देने हूँ तो मैं उस चीज़ को शो करने थोड़ी ना कि भाई उस चीज़ की यहाँ पर शक्तियाँ दिखाने हो, एनर्जी दिखाने हो। वो एनर्जी मुझे जहाँ जरूरत है वहीं यूज लूंगा ना, यहाँ कोई उसको नचाने थोड़ी ना है उसको। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर आपने सिद्धियों का गलत इस्तेमाल किया तो वो आपके लिए मुश्किल बन जाए, आपके लिए खतरा बन जाए? देखिए खतरा भी बन सकती है और सिद्धियाँ खत्म भी होती है। अच्छा। अगर हम सिद्धियों का अगर गलत यूज करें तो वो सिद्धि खत्म भी हो सकती है। और अगर हम कुछ सिद्धियों को यूज कर रहे हैं उस टाइम अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो वो हमारे ऊपर साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, गलत काम, जैसे कि मान लीजिए कोई टैक्स चोरी करता है, कोई गलत तरीके से पैसे कमाता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक जगह मैं वीडियो देख रहा था कि कोई सिद्धि किसी के पास थी तो वो सरहद पार कराते थे चीज़ों को, जैसे किसी का इलीगल पैसा जाना है, इलीगल ड्रग्स जाने हैं, तो उन चीज़ को पार कराने में वो सिद्धियाँ काम करती थी। क्या सिद्धियाँ ये भी करती हैं? करती है, कच्चा कलवा करता है।